कि कायनात का कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। तवज्जो, बहुत अहम तरीन बात आपके हवाले। कायनात का कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं, ला रद्बिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ला असगरा मिन ज़ालिक वला अकबरा इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई छोटी से छोटी शय ऐसी नहीं है, कोई बड़ी से बड़ी शय ऐसी नहीं है जो इस किताब मुबीन में मौजूद ना हो। खुश्की में कुछ ऐसा नहीं है और तरी में कुछ ऐसा नहीं है जो इस किताब मुबीन में मौजूद ना हो। तो पूछना चाहता हूं, ये किताब मुबीन है क्या? अली बैठे हुए थे और अली ने सलूनी कहा। जैसे ही सलूनी कहा तो एक यहूदी ने खड़े होकर सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कहा करो सवाल। बहुत से सवालात में से एक सवाल उसका आपके हवाले करता हूं। उसने कहा यह बताइए वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? सलामत रहे जो मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनको दुआएं दे रहा हूं। मुझे पता है कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं और बाज लोगों को देर तक बैठना बड़ा नागवार भी हो जाता है, लेकिन ये जिक्र अली है। जिक्र अली नहीं है, जिक्र हयात है। ये जिक्र है जिंदगी का, ये जिक्र है सांसों का, ये जिक्र है शराफतों का, ये जिक्र है तहारतों का, ये जिक्र है नजाबतों का, ये जिक्र है सयादतों का, ये जिक्र है इमामतों का, ये जिक्र है रिसालतों का, ये जिक्र है नबुव्वतों का, ये जिक्र है विलायतों का और तौहीद। और अगर मारिफत जाग रही है तो ये जिक्र खुद उसका है कि जिसका जिक्र हर वक्त जमीन व आसमान पर होता रहता है। मेरे साथ रहिएगा कि अब ये कुरान क्या है। तो एक बार पूछा गया कि ये बताइए कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। चैलेंज ये है हमारा कि अगर अली ने जवाब न दिया होता तो आज तक इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता था। कोई दे नहीं सकता था इस सवाल का जवाब। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं भी 3 रातों से जाग रहा हूं। परसों भी जशनदा पूरी रात जागा, कल भी जशनदा पूरी रात जागा और सुबह मैं निकला हूं और मैं करोड़ लाल ईसन वहां से मजलिस पढ़ के फिर लैया आया और फिर वहां से यहां तकरीबन 10 घंटे की ड्राइव करके आ रहा हूं। तो मैं जितना थका हुआ उतने आप नहीं थके हुए। और मैं सिर्फ इस यकीन पर मिंबर पर बैठता हूं कि जैसे ही मिंबर पर बैठूंगा अली कहूंगा सारी थकन दूर हो जाएगी। तो अब आपको मेरा साथ देना है। कहा कि वो कौन सी मखलूक है, वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं। अगर मिंबर पर कोई आम मुल्ला बैठा होता तो वो फौरन अपने किसी तालिब इल्म से कहता कि तलवार लो और इसकी गर्दन उड़ा दो, इसलिए कि ये शिर्क कर रहा है। कोई ऐसी शय भी हो सकती है जो अल्लाह की मखलूक ना हो, लेकिन ये अली बैठा है, ये और कोई नहीं है, ये अली है, ये वारिस इल्म रसूल है, ये वारिस इल्म मुस्तफ़ा है। और अली मिंबर पे बैठे ही इसलिए, देखिए किसी ने नहीं कहा सलूनी, अली ने कहा सलूनी। तो अली ने सलूनी का एक माने ये भी हो सकते हैं क़िबला अली रज़ा साहब कि सलूनी के एक माने ये हैं कि मुझसे पूछो, एक माने ये भी हो सकते हैं मुझसे ही पूछो। हाय 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 हाय, मुझसे ही पूछो। एक माने ये भी हो सकते हैं कि मुझसे ही पूछो। मैंने इसलिए लफ्ज ही का अंडर ब्रैकेट इस्तेमाल किया कि अली के बाद कुछ लोग मिंबर पे बैठे और उन्होंने कहा सलूनी। अगर इजाजत हो तो 2 अल्फाज, 2 जुमले, 2 मंजर आपको दिखा दूंगा, इजाजत है। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है इसलिए कि जाकिर आ गए और मैं ज्यादा देर उनके दरमियान हाल नहीं रहना चाहता, लेकिन मंजर सुन लीजिए। अली के बाद देखिए मिंबर कूफा तसव्वुर करें, जो जा चुके हैं मस्जिद कूफा, आज भी मिंबर बड़ा प्रिजर्व हुआ है, वहां कोई बैठ नहीं सकता। और अगर कोई बैठने की कोशिश भी करता है तो खुदाम कहते हैं हट जाओ, हटो यहां से दूर हटो। गोया ज़बाने बेज़बानी से कह देते हैं कि जब वो इस काबिल ना हो सके तो तुम क्या हो कि इस मिंबर पे बैठोगे। तो वो मिंबर आज तक प्रिजर्व हुआ है। कोई शख्स आया अपने जामे नाकिस में बहुत बड़ा आलिम, आके मिंबर कूफा पर बैठा और बैठने के बाद कहा सलूनी, मुझसे सवाल करो। मजमा भरा हुआ था मस्जिद कूफा में, लेकिन खुदा का एक इंतजाम होता है और वो इंतजाम ये था कि जैसे ही उस जामे नाकिस में आलिम ने ये कहा कि सलूनी मुझसे सवाल करो, उसी मजमे में कोई अली का चाहने वाला बैठा हुआ था। अपने को तसव्वुर कर लेना, उसमें उसी मजमे में कोई अली का चाहने वाला बैठा हुआ था। जैसे उसने कहा सलूनी मुझसे सवाल करो, उसने हाथ उठाया, का मेरा एक सवाल है, आपसे सवाल करना चाहता हूं। का खड़े हो जाओ, सवाल करो। का सवाल यह है कि जब लश्कर सुलेमान निकला
और वो चींटियों का लश्कर सामने आया तो एक चींटी ने कहा, ए तमाम चींटियों अपने अपने बिलों में चले जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंता हुआ गुजर जाए। कहा बिल्कुल कुरान में ये बात है। सवाल क्या है? का सवाल ये है कि वो चींटी मुज़क्कर थी या मुअन्नस? देखा, सवाल यह कि वो चींटी मुज़क्कर थी या मुअन्नस। जवाब सुनेंगे। जवाब लिखा हुआ यह है, जवाब कि उसने कान को हाथ लगा के कहा, मेरी तौबा, अब जो मैंने सलूनी कहा हो। हाय हाय हाय। एक और साहब बैठ गए मिंबर पर और उन्होंने कहा, बहुत अरसे बाद उन्होंने कहा, सलूनी मुझसे सवाल करो, सिर्फ एक लफ्ज ही जो मैंने ही कह दिया ना कि मुझसे ही सवाल करो, तो चाह रहा हूं कि वो लफ्ज साबित हो जाए। तो उन्होंने कहा, सलूनी मुझसे सवाल करो। वहां पर भी कोई अली का चाहने वाला बैठा हुआ था। का सवाल है? का पूछो सवाल। का सवाल ये, जो मक्खी देखी है आपने? कहा मक्खी देखी है। का ये बताइए, मक्खी की आंतें उसके जिस्म के अगले हिस्से में होती हैं या पिछले हिस्से में होती हैं? तवज्जो है। एक और मर्तबा किसी ने सलूनी कहा तो उस मजमे में कोई अली की चाहने वाली भी बैठी हुई थी। अब वो क्या सवाल जवाब है, वो फिर कभी मौका नहीं है कि वो सवाल जवाब आपके सामने अर्ज करो। जिनको याद है वो पहुंच जाए वहां पर। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब सलूनी अली ने कहा, वो अली कह रहे थे सिर्फ मुझसे ही सवाल करना, और वो खड़े होकर कहता है कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। यहूदी कह रहा है कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। देखिए, सिवाय अली के। इसलिए तो फख्र है अली पर। क्यों ना करें अली अली, क्यों ना करें अली अली। 1400 बरस का वक्त अब तक हो चुका है, 1400 बरस का मजीद वक्त दे रहे हैं। कोई लेके आ जाओ, कोई लेके आ जाए अली के मुकाबले कि भाई ये हैं। इजाजत से एक जुमला कह दूं? अच्छा, अगर आप ले भी आए तो हमें पता है कि किसको लाएंगे, और जैसे ही आप उनको लाएंगे वो पूछेंगे क्यों लाए, आप कहेंगे कि अली के जैसे हैं आप, तो वो बढ़ के आपको ही डांटेंगे, कहेंगे मुझे ले आए उसके मुकाबले, जिसके लिए एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा मैंने एक जुमला कहा था कि अगर ये ना होते तवज्जो फरमा रहे ना, तवज्जो। ये अली वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? जवाब सुन लीजिए, जिनको पता है उनको मालूम है, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। अली मिंबर पर बैठे हुए, सवाल किया जा रहा है वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है। कम से कम उस यहूदी को ही सलाम करने, उसे पता था इस सवाल का जवाब यही दे सकते हैं। किसी और के दरवाजे पे गया भी नहीं, कहा वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? अली ने कहा वो कुरान है। मैंने आसानी से कह दिया तो आपने भी आसानी से सुन लिया। अली ने कहा वो कुरान है, इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है और अल्लाह का इल्म उसकी जात है, मखलूक नहीं है। बात आ गई? तो ये कुरान अल्लाह का इल्म है। बिस्मिल्लाह की बेशबदनाश की सीन तक 6600 आयतें, ये कुल का कुल अल्लाह का इल्म है और अल्लाह के इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता। अल्लाह के इल्म का इहाता कोई नहीं कर सकता। जितना अल्लाह लामहदूद है उतना ही उसका इल्म लामहदूद है। कहिए हाँ या नहीं, इससे किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है। जितना अल्लाह लामहदूद उतना ही उसका इल्म लामहदूद। अल्लाह और इल्म अलग नहीं है। इसलिए कि मासूम से किसी ने पूछा कि उसकी जात क्या है, कहा अल इल्म जात ही, उसकी जात ही इल्म है, उसकी जात ही इल्म है। अल्लाह की जात ही इल्म है और इल्म ही जात है। तो जो कुछ कुरान है वो अल्लाह का इल्म है। इस कुरान में कायनात के उलूम मौजूद हैं। इस कुरान में जमीनों की तादाद क्या है, इस कुरान में मौजूद है। जमीनों के जर्रात की तादाद क्या है, कुरान को इल्म है। बारिश में कितने कतरे हैं, कुरान को इल्म है। दरिया कितने हैं, कुरान को इल्म है। समंदर कितने हैं, कुरान को इल्म है। पहाड़ कितने हैं, कुरान को इल्म है। फल कितने हैं, कुरान को इल्म है। फूल कितने हैं, कुरान को इल्म है। इंसान कितने हैं, कुरान को इल्म है। हैवान कितने हैं, कुरान को इल्म है। परिंदे कितने हैं, कुरान को इल्म है। समंदर की मखलूकात कितनी है, कुरान
कुरान को इल्म है, फरिश्ते कितने हैं कुरान को इल्म है, मलाइका कितने हैं कुरान को इल्म है, अंबिया कितने हैं कुरान को इल्म है, मलाइका किन अक़वाम पर मबूस किए गए कुरान को इल्म है, उन अक़वाम के नाम क्या थे कुरान को इल्म है, उन अक़वाम की तादाद क्या थी कुरान को इल्म है, मलाइका के नाम क्या है कुरान को इल्म है, मलाइका के नाम के साथ उनका काम क्या है कुरान को इल्म है, लौह क्या है कुरान को इल्म है, कलम क्या है कुरान को इल्म है, अर्श क्या है कुरान को इल्म है, कुर्सी क्या है कुरान को इल्म है, आसमान कितने हैं कुरान को इल्म है, हर दो आसमान के दरमियान कितना फासला है कुरान को इल्म है, इस फासले में कितनी मखलूक आबाद है कुरान को इल्म है, हर आसमान का रंग क्या है कुरान को इल्म है, उसका हदूद अरबा क्या है कुरान को इल्म है, यहां तक कि काबा कौसैन क्या है कुरान को इल्म है, अल्लाह क्या है कुरान को इल्म है, मुस्तफा क्या है कुरान को इल्म है। और ये तमाम इल्म जब कुरान ने ऐलान किया कि सारा इल्म मेरे अंदर मौजूद है, तो अल्लाह ने एक बार आवाज दी, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने ये पूरा का पूरा इल्म ए मुस्तफा आपके कल्ब पर नाज़िल कर दिया। जुमला आप कहने जा रहा हूं, पहुंच गया जुमला। जितना भी कुछ है जमीन से आसमान, मशरिक से मगरिब, शुमाल से चलो, फरिश्ते से मलाइका तक, मलाइका से अंबिया तक, अंबिया से औलिया तक, औलिया से औसिया तक, औसिया से शहदा तक, शहदा से सालेहीन तक, सालेहीन से सिद्दीकीन तक, लौह से कलम तक, अर्श से कुर्सी तक, जो कुछ भी है अल्लाह ने कहा कि हमने नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इस पूरे कुरान को जिब्राइल के जरिए आपके कल्ब पर नाजिल किया। जुमला जाया हो गया तो मुझे अफसोस हो जाएगा। हमने इस पूरे कुरान को जो अल्लाह का इल्म है जिब्राइल के जरिए ए मुस्तफा आपके कल्ब पर नाजिल किया। जिस मुस्तफा ने ये आयत सुनाई कि अल्लाह ने कहा है यह पूरा कुरान जो अल्लाह का इल्म है मेरे कल्ब पर नाजिल हुआ, उसी मुस्तफा ने अपने असहाब को मुखातिब करके कहा तुम्हें पता है मेरा कल्ब कौन है? मेरे कल्ब का नाम फातिमा ज़हरा है। सलामत रहे आप, जैसे जुमला आपने महफूज किया। हाय 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 हाय, सलामत रहे जैसे आपने जुमला महफूज किया। ये आप ही का हक था, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि आपने इसे कबूल भी किया है, आपने इसे जज भी किया, आपने इस पर यकीन भी फरमा लिया। इसलिए कि अल्लामा शबलंजी ने यह जुमला लिखा है नूरुल अब्सार फी मवालिद अइम्मतुल अतहार, उसमें यह जुमला लिखा है कि पैगंबर ने कहा फातिमा मेरा कल्ब है, फातिमा मेरा कल्ब है। जुमले पे आप चुप हो गए। देखिए मैं एक मंजर आपको दिखाता हूं, सिर्फ चंद सेकंड आपके लेता हूं। देखिए कुरान ने कुछ अल्फाज ऐसे दाखिल किए हैं कि जो अल्फाज बज़ाहिर कुछ दिखाई देते हैं और माने उसके कुछ और होते हैं, यानी इसे तावील कहा जाता है। कुरान की तफसीर भी होती है और तावील भी होती है। तावील का मतलब क्या है? तावील का मतलब यह है कि जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं। तावील का मतलब हो रहा है कि जो लफ्ज आपके सामने है और बज़ाहिर उसका तर्जुमा आपके पास आ रहा है, लेकिन बातिन में उससे मुराद कुछ और। चलिए सामने की बात करते हैं तो आप चुप हो गए। तावील किसे कहते हैं? मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। किसी बच्चे से भी पूछूंगा इस आयत का तर्जुमा क्या है, वो कहेगा बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। मैंने कहा समझ गए आप शब कद्र क्या है? कहा शब कद्र है, शब कद्र रमजान की 3 ताक रातों में कोई रात तलाश करो कि जिसमें शब कद्र है, उसमें उलुल अम्र पर अम्र खुदा उतरता है, ये शब कद्र है। अच्छा मैं कहूंगा दूसरी आयत तो पढ़ो, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? हाँ जीते रहे, सलामत रहे आप। पहली आयत ने आपको बताया कि यह आयत मुहकम है, लेकिन दूसरी आयत ने बताया कि यह मुतशाबे है। और मुहकम की तफसीर होती है, मुतशाबे की तावील होती है। क्या मुश्किल बातें हो रही है कि इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप उस तक ना पहुंच पाए। मुहकम की तफसीर होती है, मुतशाबे की तावील होती है। पहली आयत ने बताया कि मुहकम आयत है, शब कद्र में हमने इस कुरान को नाजिल किया। दूसरी आयत ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है? साइल चला, बहुत दूर से चला और छठे बाबुल इल्म पर पहुंचा। छठा बाबुल इल्म, दरवाजे पर दस्तक दी, मेरा छठा इमाम तशरीफ फरमा है, आवाज दी अबू बसीर आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था।
अबू बशीर आ गए, गर्दन झुकाकर बैठ गए, जानू अदब तय करके बैठ गए। कहा सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल यह है कि वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। यहीं पर आज से 15 साल पहले ये जुमला मैंने कहा था, जब जनाब सईदा पे पूरा अशरा पड़ा था, वहीं से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। मौला ने कहा हाँ ये कुरान की आयत है, क्या पूछना चाहते हो? कहा पूछना ये चाहता हूं क्या आपको भी नहीं पता कि लैलतुल कद्र क्या है? क्या आप भी नहीं जानते कि लैलतुल कद्र क्या है? कहा यह कैसे हो सकता है कि कुरान हमारे ही सहन में नाजिल हो, हमारे ही कल्ब पर नाजिल हो और हमें ही मालूम ना हो कि लैलतुल कद्र क्या है। अब समझ में आया कि तावील किसे कहते हैं। शब कद्र, लैलतुल कद्र का जुमला बड़ा आसान था, लेकिन अब मासूम ने कहा कि इसकी तफसीर नहीं होगी, इसकी तावील होगी। तो कहा मौला ये बताइए लैलतुल कद्र क्या है, लैलतुल कद्र क्या है। बड़ा मशहूर जुमला आपका सुना हुआ कि मासूम ने इरशाद फरमाया, तफसीर फुरात इब्न इब्राहिम कूफी से जुमला आपके हवाले करता हूं कि मासूम ने इरशाद फरमाया अल्लैलतु फातिमा मन अरफा फातिमा हक्का मारिफतिहा फकद अदरका लैलतुल कद्र, जिसने मेरी दादी फातिमा ज़हरा की असल मारिफत हासिल कर ली, उसने शब कद्र का इदराक कर लिया। अब समझे आप, इसे कहते हैं तावील। सिर्फ ये समझाना चाह रहा था मैं, इसे कहते हैं तावील। एक जुमला और देता हूं, इजाजत है? थोड़े से 5-7 मिनट आपके ले लूं। एक जुमला और समझाता हूं। मसलन कुरान की आयत है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सूरह हुजुरात में अल्लाह ने कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। अल्लाह कह रहा है हम ये चाहते हैं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। बड़ा सुनावा जुमला। अल्लाह कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम ईमान से मोहब्बत करो। तो अब ये ईमान क्या है? ईमान की बड़ी तशरीहात हैं, बड़ी तफसीरात हैं। यह है ईमान, 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 सब कुछ है। लेकिन चाहिए अच्छा है कि अल्लाह ही से पूछा जाए कि ईमान क्या है। चलो परवरदिगार से पूछते हैं कि परवरदिगार ये बता दे ईमान क्या है। आवाज आई, आयत उतारना हमारा काम, आयत की तफसीर हमारा नबी करेगा। जाओ नबी से पूछो कि ईमान क्या है। जब हम दरवाजे रसूल पे आके दस्तक देकर बैठ गए और दरवाजा खुला तो हमने दस्ते अदब जोड़कर सरे तस्लीम खम करके पैगंबर से अदबन पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह से पूछा था कि ईमान क्या है। अल्लाह ने कहा हमारे नबी से पूछो। हम आपके दरवाजे पर आ गए, जरा ये तो बता दीजिए कि ईमान क्या है, ताकि जब ईमान हमारे दिल में आ जाए तो हम उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें। तो पैगंबर ने मुस्कुराकर कहा क्या उस वक्त सो रहे थे जब जंगे खंदक में जा रहा था अली? और हमने कहा कुल ईमान जा रहा है। तवज्जो फरमाई आपने। सिर्फ एक जुमले की जहमत दे रहा हूं। 3 लफ्ज़ें मैंने आपके सामने रखी, एक ईमान, एक लैलतुल कद्र और एक कल्ब। ईमान, लैलतुल कद्र और कल्ब समझाना सिर्फ एक जुमला है। जब पैगंबर ने खंदक में लफ्ज़ ईमान का तर्जुमा कर दिया तो अब चाहे ईमान को अली कहो या अली को ईमान कहो, एक ही बात है। बोलो हाँ या नहीं, एक ही बात है ना। जब पैगंबर ने कहा जा रहा था अबू तालिब का बेटा अली, और पैगंबर ने कहा ये अली नहीं ये कुल्ले ईमान जा रहा है, तो अब अली का नाम ईमान हुआ या नहीं? रसूल ने कहा